युद्ध के मैदान में जब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं घुटने टेक देती है, जब कोई रास्ता नहीं बचता और जब सीधे मौत से टकराना ही आखिरी विकल्प होता है, तब एंट्री होती है उनकी जिन्हें इंसान नहीं किलिंग मशीन कहा जाता है। ये वो परछाई है जो रात के अंधेरे में आती है, अपना काम करती है और बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाती है। इन्हें दर्द महसूस नहीं होता, इन्हें डर का मतलब नहीं पता। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के मिलिट्री इतिहास के सबसे गहरे पन्नों को पलटने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उन 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स की जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के हलक में जान आ जाती है। अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज आपको वो सच दिखाने वाला हूँ जो आज तक दुनिया से छुपाया गया था। हमारी लिस्ट पर नंबर 10 पर है पोलैंड की सबसे गुप्त और खतरनाक यूनिट JW ग्रोम। ग्रोम का मतलब पोलिश भाषा में होता है बिजली की कड़क। 1990 में बनी इस फोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बिना किसी शोर के दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकती है। इनकी ट्रेनिंग जो तोड़ दे रीढ़ की हड्डी। इनके सिलेक्शन में 90% से ज़्यादा सैनिक फेल हो जाते हैं। इन्हें पोलैंड के घने और बर्फीले जंगलों में बिना खाने पीने के हफ्तों तक छोड़ दिया जाता है। इन्हें साइकोलॉजिकल प्रेशर के ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां अच्छे मजबूत दिमाग वाले लोग भी पागल हो जाए। 2003 के इराकी युद्ध में जब अमेरिकी नेवी सील को ऑपरेशन को अंजाम देना था, तब JW ग्रोम ने उनके साथ मिलकर उमा कसर बंदरगाह पर कब्जा किया था। उनकी स्नाइपर सटीकता देखकर अमेरिकी कमांडर भी दंग रह गए थे। नंबर 9 पर आती है फ्रांस की नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप यानी GIGN की। इस फौज की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनके इतिहास में आज तक ऐसा कोई मिशन नहीं हुआ जिसमें ये फेल हुए हों। इन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिस्ट यूनिट में गिना जाता है। GIGN कमांडो बनने के लिए एक सैनिक को अपनी स्नाइपर गन से 15 मीटर की दूरी पर रखी एक जलती हुई मोमबत्ती की लो को बिना मोमबत्ती बुझाए काटना पड़ता है। इनकी क्लोज क्वार्टर बैटल यानी बंद कमरे में लड़ने की तकनीक इतनी घातक होती है कि ये पलक झपकते ही सामने वाले का गला काट सकती है। सबसे बड़ा ऑपरेशन 1979 में जब मक्का मस्जिद पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया था, तब सऊदी अरब सरकार की गुहार पर GIGN के 3 कमांडो ने वहां पहुंचकर पूरी रणनीति बदली और मस्जिद को आज़ाद कराया। अब बात करते हैं हमारे भारत की शान मार्कोस कमांडो की। इन्हें दाढ़ी वाला फौज या मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि दुश्मन इसे केवल तभी देख पाता है जब उसकी मौत आ चुकी होती है। ट्रेनिंग जो इसकी नर्क जैसी होती है। हजारों में से केवल एक सैनिक मार्कोस बन पाता है। इनकी शुरुआती ट्रेनिंग को हिल बीक कहा जाता है, जहां इन्हें 20-20 घंटे तक भारी वजन लेकर कीचड़ और बर्फ जैसे पानी में दौड़ना पड़ता है। ट्रेनिंग के अंत में इन्हें अंधेरी नदी में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है ताकि वे बिना हाथ चलाए तैरना सीखें। 1999 के कारगिल युद्ध में मार्कोस ने झेलम नदी के रास्ते पाकिस्तानियों के कैंप तबाह किए थे। वहीं 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जब ताज होटल में आतंकी छुपे थे, तब मार्कोस ने ही सबसे पहले मोर्चा संभालकर आतंकियों को पीछे ढकेला था। नंबर 7 पर है ऑस्ट्रेलिया की इको कोबरा। यह दुनिया की एकमात्र ऐसे स्पेशल फोर्स है जिसने हवा में उड़ते हुए विमान के अंदर हाईजैकिंग को नाकाम किया था। इसकी सबसे खतरनाक ट्रेनिंग, इन कमांडोज को केवल 2 सेकंड के अंदर अपनी बंदूक निकालकर दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ड्राइविंग स्किल इतनी एडवांस होती है कि ये 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती गाड़ी को 360 डिग्री पर घुमाकर तुरंत पोजीशन ले सकते हैं। इनका मुख्य काम होता है पलक झपकते ही आतंकी हमले को कुचल देना। नंबर 6 पर आती है रूस की सबसे खूंखार और बेरहम फोर्स स्पेसनाज। रूस की इस फोर्स का सीधा नियम है दुश्मन को जिंदा मत छोड़ो। इनके लिए मानवाधिकार जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। स्पेसनाज की ट्रेनिंग में सैनिकों को असली लाइव एनिमेशन असली गोलियों के बीच से गुजरना पड़ता है। इन्हें बिना किसी सुरक्षा के आपस में तब तक लड़ना पड़ता है जब तक कि कोई एक बेहोश ना हो जाए या उसकी हड्डी टूट ना जाए। इन्हें हर तरह के ठंडे और विषैले हथियार जैसे वेकलाइट चाकू का इस्तेमाल करने में महारत हासिल होती है। इनके सीक्रेट मिशन सोवियत अफगान युद्ध से लेकर चेचनिया और सीरिया तक स्पेसनाज ने ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिनकी फाइलें आज भी रूस सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। 5वें नंबर पर है इजराइल की सबसे घातक और खुफिया यूनिट सायरन मटकल। यह फोर्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF की आंख और कान है, जो सीधे मोसाद के साथ मिलकर काम करती है। ऑपरेशन एटेम्बे 1976 में जब एक इजरायली विमान को हाईजैक करके युगांडा ले जाया गया था, तब सायरन मटकल के कमांडोज ने 2500 मील दूर उड़कर युगांडा के एयरपोर्ट पर बिना किसी को भनक लगे रात के अंधेरे में धावा बोला। उन्होंने युगांडा के सैनिकों और आतंकियों को मार गिराया और 100 से ज़्यादा बंधकों को सुरक्षित इजराइल वापस लाया। यह मिलिट्री इतिहास का सबसे बेहतरीन रेस्क्यू मिशन माना जाता है। नंबर 4 पर है यूनाइटेड स्टेट आर्मी डेल्टा फोर्स। अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर सालों तक इस फोर्स के अस्तित्व से इनकार करती रही।
ये वो कमांडो है जो सीधे राष्ट्रपति और पेटांगन के आदेश पर काम करती है। इनकी ट्रेनिंग इसमें केवल वही सैनिक आ सकते हैं जो पहले से ही आर्मी रेंजर्स या ग्रीन बेरेट्स में कई साल सेवा दे चुके हों। इनका सिलेक्शन टेस्ट अपाचिलेन पहाड़ों में होता है, जहां इन्हें 20-30 किलो वजन के साथ बिना किसी नक्शे या कंपास के मीलों तक अकेला चलना पड़ता है। इनके बड़े कारनामे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को ज़मीन के नीचे के बंकर से ढूंढ निकालने और ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी को जहन्नुम पहुंचाने का काम इसी डेल्टा फोर्स ने किया था। नंबर 3 पर आते हैं भारत के सबसे जाबाज योद्धा पारा SF। ये वो कमांडो है जिनके सीने पर लगा बलिदान बेंच यह साबित करता है कि इनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनकी ट्रेनिंग पैरा SF बनने के लिए 90 दिनों का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें नींद और खाना लगभग छीन लिया जाता है। इन्हें 100 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है और 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक साल 2016 में जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने उरी कैंप पर हमला किया था, तब पैरा SF के जवानों ने आधी रात को LOC पार की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसे आतंकियों के कई लैंडपैड तबाह किए और बिना कोई जवान खोए सुरक्षित वापस लौट आए। दुश्मन देखता रह गया और भारतीय शेरों ने अपना काम कर दिया। नंबर 2 पर है दुनिया की सबसे मशहूर और ख़तरनाक नेवी स्पेशल फोर्स US नेवी सील्स। समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है हेल वीक। 6 दिनों तक लगातार बिना सोए कड़के की ठंड में समुद्र के खारे पानी में इन्हें सर्वाइव करना पड़ता है। इस दौरान 80% से ज़्यादा सैनिक घंटी बजाकर ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर 2 मई 2011 की वो रात कोई नहीं भूल सकता, जब नेवी सील की सील टीम 6 ने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से पाकिस्तान के एबाटाबाद में घुसकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को उसके घर में ही ढेर कर दिया था। नंबर 1 पर है वो फोर्स जिसे दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्स का गॉडफादर कहा जाता है, ब्रिटेन की SAS स्पेशल एयर सर्विस। आज दुनिया में जितने भी कमांडो फोर्सेस है, चाहे वो अमेरिकी डेल्टा फोर्स हो या इजराइल सायरट मटकल, सब इसी SAS के मॉडल को देखकर बनाई गई है। मौत को मात देने वाली ट्रेनिंग। वेल्स के ब्रिकन बेकन्स पहाड़ों में इसकी ट्रेनिंग होती है। भारी वजन के साथ दलदली और बर्फीली पहाड़ियों पर अकेला दौड़ना और रेसिस्टेंस टू इंट्रोगेशन, पकड़े जाने पर पड़ताना सहना इसका हिस्सा है। इसमें सैनिकों को नंगा करके भूखा रखकर हफ्तों तक मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, ताकि वे दुश्मन के हाथ लगने पर भी राज ना उगले। इनका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक दुनिया का ऐसा कोई बड़ा युद्ध या सीक्रेट ऑपरेशन नहीं है जहां SAS ने पर्दे के पीछे रहकर बाजी ना पलटी हो। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो का ताज दिया जाता है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वो 10 सबसे जाबाज और ख़तरनाक कमांडो जो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान हमेशा हथेली पर रखते हैं। इनमें से कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो कभी दुनिया के सामने नहीं आते, लेकिन ये वॉरियर्स चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं। आपको इनमें से किस देश के कमांडो की ट्रेनिंग या मिशन सबसे ज़्यादा दमदार लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको भारतीय कमांडोस, मार्कोस और पारा SF पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में महीनों की रिसर्च लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।